नमस्ते। जब कोई देश आर्थिक संकट से जूझता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मांगता है। भारत के पड़ोसी मदरसा मुल्क अर्थात पाकिस्तान ने भी यही किया। इस भिखारी देश को भीख मांगने का लंबा तजुर्बा है। वह अब तक 23 बार बेल आउट पैकेज ले चुका है, लेकिन इस बार आईएमएफ ने उसे लोहे के चने चबवा दिए हैं। आपको बता दें कि जुलाई में $7 अरब के कर्ज पर सहमति बनी थी, लेकिन इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। इसी वजह से मदरसा कौम के नेता गुस्से में हैं। आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड यह तय नहीं कर सका है कि खटारा पाकिस्तान को कर्ज दिया जाए या नहीं। इसे लेकर 25 सितंबर को बोर्ड की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। अगर एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी मिलती है तो मदरसा मुल्क को $7 अरब का कर्ज मिलेगा। दरअसल जुलाई में जब आईएमएफ ने $7 अरब का कर्ज देने पर सहमति जताई थी तो कई शर्तें भी लगाई थी। इन शर्तों में से एक बड़ी शर्त खेती से होने वाली कमाई पर टैक्स बढ़ाने को लेकर थी। कर्ज लेकर सूरज को पिछवाड़ा दिखाने वाले मुल्ला आईएमएफ की सारी शर्तें मानने को तैयार हैं। यानी खेती से होने वाली कमाई पर टैक्स 15% से बढ़ाकर 45% किया जा सकता है। इसके अलावा आईएमएफ ने बिजली पर मिल रही सब्सिडी को भी खत्म करने की शर्त रखी थी। भीख मिलने की उम्मीद में पाकिस्तान ने आईएमएफ की सभी शर्तों को पूरा करने का दावा किया है, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी जायलों के कटोरे पूरी तरह खाली हैं। अब मदरसा पैदाइश आईएमएफ पर ही पाकिस्तान को बर्बाद करने के आरोप लगाने लगी है और आईएमएफ पर जानबूझकर बेल आउट पैकेज की मंजूरी पर देरी का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, इसके पीछे आईएमएफ के संस्थापक सदस्य भारत पर भी उंगली उठाई है और आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाले बेल आउट पैकेज पर अड़ंगा डाल रहा है। वैसे इन जायलों से जरूर पूछा जा सकता है कि आईएमएफ के पास इनके किस बाप ने खजाना जमा किया है। क्या आईएमएफ खुद ही ने कर्ज देने आया था, जो उसके ऊपर पाकिस्तान को बर्बाद करने का इल्जाम लगा रहे हैं? असल में आईएमएफ ने 2 शर्तें रखी थी, जिसे पूरा करने में पाकिस्तान नाकाम रहा है। पहली शर्त थी कि पाकिस्तान के ऊपर पहले से जो $12 अरब का कर्ज बकाया है उसे रोल ओवर करवाया जाए। पाकिस्तान को सऊदी अरब का $5 अरब, चीन का $4 अरब और यूएई का $3 अरब का कर्ज चुकाना है, जिसे अब तक चुकाया नहीं गया है। आईएमएफ चाहता था कि इस लोन को रोल ओवर करवाया जाए, यानी कि नए सिरे से इस कर्ज की शर्तें तय हो, जबकि दूसरी शर्त थी कि $2 अरब की व्यवस्था भी की जाए। पाकिस्तान में वैसे ही अठन्नी के लाले पड़े हैं। वह कहां से इतनी बड़ी रकम का जुगाड़ कर पाता, इसलिए वह पूरी तरह नाकाम हो गया। हालांकि अब कहा जा रहा है कि सऊदी, चीन और यूएई से मदरसा मुल्क को राहत मिल गई है, पर यह जाहिल गद्दार होने के साथ मक्कार भी हैं। इनकी जबान का कोई भरोसा नहीं है। यही वजह है कि आईएमएफ सब कुछ लिखित में चाहता है। पाकिस्तान $2 अरब के जुगाड़ के लिए मध्य पूर्व के देशों के सामने तहमत फैला रहा था, लेकिन अब तक कोई बात नहीं बनी है। मदरसा मुल्क के छकड़ा हालातों के मद्देनजर उसे कोई भी धेला देने को राजी नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की एक मक्कारी के चलते आईएमएफ और भी सतर्क हो गया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को बिजली सब्सिडी खत्म करने की शर्त रखी थी, लेकिन चालू मुल्लाओं ने आईएमएफ के साथ ही गेम खेल दिया। अगस्त महीने में पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत पंजाब ने 45 अरब पाकिस्तानी रुपए की सब्सिडी का ऐलान कर दिया। आईएमएफ ने सवाल उठाया तो शहबाज सरकार ने मुल्लाबाजी दिखा दी और दावा किया कि सब्सिडी के लिए प्रांतीय स्तर से ही खर्च किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि शहबाज सरकार बिजली पर सब्सिडी खत्म करेगी, लेकिन प्रांतीय सरकार बिजली पर सब्सिडी देना शुरू कर देगी। अपनी स्थापना के बाद से ही पाकिस्तान इतना कर्ज ले चुका है कि अब सिर पर रखी जालीदार टोपी भी उधार की है। जून 2024 तक मुल्क पर 71,245 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का कर्ज है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से खाली हो रहा है। 2020-21 में $17 अरब 20 करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार था, जबकि 2023-24 तक यह घटकर $9 अरब 30 करोड़ पर आ गया। पाकिस्तानी रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। अभी एक अमेरिकी डॉलर का भाव 278 पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा है, जबकि मई 2022 में 185 पाकिस्तानी रुपए के आसपास था। करेंसी के कमजोर होने से पाकिस्तान में महंगाई ने मुल्लाओं के तहमंद फाड़ डाले हैं। अभी भी वहां महंगाई 18% के आसपास है।
पाकिस्तान सिर्फ आवश्यक वस्तुओं का ही आयात कर रहा है। जहां तक आईएमएफ के कर्ज की बात है तो पाकिस्तान पर सितंबर 2024 तक आईएमएफ का 6 अरब 15 करोड़ डॉलर का कर्जा था और पाकिस्तान आईएमएफ का 5वां सबसे बड़ा कर्जदार था। अब 7 अरब डॉलर का कर्ज मिलते ही मदरसा कौम के ऊपर कुल 13 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज हो जाएगा। भारतीय रुपए में यह रकम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बैठती है। जाइलो का देश इस कर्ज की चाह में जमीन पर लेटा जाता है। उसे उम्मीद है जल्दी ही यह कर्ज उसे मिल जाएगा और फिर वह घी पीना शुरू कर देगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।